मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है करने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 का और क्लास है 10th क्लास 10th मैथ। और इसमें जो है इसको इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसका सूत्र संग्रह पे हम लोग ध्यान देते हैं कि इसका सूत्र संग्रह क्या है। उसके बाद जो है प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए इसमें है मूलों की प्रकृति। यहाँ पे है मूलों की प्रकृति। प्रकृति मीन्स क्या होता है? बनावट। अब मूल मतलब होता है एक्स वाई या फिर जो भी हमारा चर रहेगा उसका मान। तो देखिए यहाँ पे जो एक्स है इसका जो प्रकृति होगा वह क्या होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां से हम लोग निकालेंगे विविक्तिकर के सूत्र से, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू अगर 2 आता है तब यह क्या क्या हो सकता है, और x का वैल्यू अगर 0 के बराबर आता है तो क्या हो सकता है, या अगर 0 से बड़ा हो सकता है x का वैल्यू, फिर क्या होगा, या x का वैल्यू क्या होगा 0 से छोटा हो जाएगा तब उसका मान क्या होगा, विविक्तिकर क्या होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, और यह जो प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस प्रश्नावली से हर साल लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसको हम बहुत ही अच्छा से पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग एक एक चीज के बारे में समझते हैं। देखिए यहां पे मूलों की प्रकृति क्या है। जैसे मान के चलिए कि हमारा एक समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहां से हमें क्या करना है कि विविक्तिकर का सूत्र आपको पता होगा। x इक्वल टू होता है विविक्तिकर नहीं, द्विघात समीकरण का x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। और ये क्या होता है, यह हम सूत्र इसलिए लिखे हैं कि यहीं से हमें मिलेगा कि इसका मूल क्या है, यानी कि x का जो मान है वह यहीं से निकलेगा कि इसका मूल क्या क्या होगा और कौन सी स्थिति में होगा। तो देखिए यहां से पहले हम चलते हैं विविक्तिकर पर। विविक्तिकर, और विविक्तिकर को हम कहते हैं d से दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और d बराबर जो होता है वह होता है b² माइनस 4ac। यहां से मूलों की जो प्रकृति है दोस्तों, यहां से 3 स्थिति में होती है। पहला देखो क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, और तीसरा क्या होता है। तो यहां पे हम पहले के बारे में पढ़ते हैं। तो जब विविक्तिकर का मान यानी कि d का मान क्या होगा, जब बड़ा होगा 0 से, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो इसका मान हमारा क्या होगा, अर्थात मूल की प्रकृति जो है वो क्या बनेगी, वह हम लोग देखते हैं। तो देखो इस तरह से जब होगा तो जब मतलब ऐसे भी लिख सकते हो इसे, या लिख सकते हो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अर्थात जो d है ऐसे भी कर सकते हो, इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, तुम्हारी मर्जी। और इसका मान अगर 0 से बड़ा होता है तो इसका जो मान होगा वह, यानी कि इसकी जो प्रकृति होगी वह 2 निकलेगी। पहली प्रकृति में यह होगा कि इसका जो मान निकलेगा, जो मूल निकलेगा, वह दोनों भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? इसके जो मूल होंगे, मूल वह भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। यहां पे समझो बच्चों, यह 2 हम इसलिए लिखे हैं कि भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग 2 मूल होंगे। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेम यही। इसमें बस आपको क्या करना है, यहां पे एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो जब 2 भिन्न भिन्न मूल निकलेगा, अर्थात जब चेक करेंगे और विविक्तिकर हमारा मान बड़ा हो जाएगा 0 से, उस स्थिति में जो हमारा मूल होगा वह 2 निकलेगा और दोनों अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अलग अलग। तो वो मूल निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वह यह है, देखो -b
प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में हो जाएगा 2a। तो यहां पे वीडियो कट रहा है थोड़ा सा, तो चलिए आपको यहां से हम लिख दे रहे हैं इसको। इसका जो मूल होगा वह हो जाएगा x इजकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में हो जाएगा 2a। या दो भिन्न भिन्न, यानी कि दो भिन्न भिन्न मूल निकालने के लिए पहला हो गया फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? आगे देखो, दूसरी स्थिति यह कहती है कि जब d का वैल्यू, अब हम इसको बार बार ये फार्मूला नहीं लिखेंगे, नहीं तो यही लिख दे रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, तो यह लिखेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0 के। तो इसका जो मूल होगा वह दोनों मूल समान होगा, एक ही मूल होगा। अर्थात जो समीकरण में हमारा x होगा या y होगा उसका जो मान निकलेगा x इजकल टू वह हो जाएगा माइनस b बटा में 2a। एक तो मान ये हो गया, दूसरा भी मान यही हो जाएगा x इजकल टू माइनस b बाई 2a। अर्थात दूसरी स्थिति में समान मूल हो जाएंगे, समान मूल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे देखो, जब तीसरी स्थिति हम चेक करेंगे तो तीसरी स्थिति में क्या हो सकता है। देखो, एक तो पहली बात कि जो विविक्तिकर है वो 0 से बड़ा हो गया पहले बार में, तो इसका दो भिन्न भिन्न मूल निकले जिसका सूत्र यहां पे है। अगली स्थिति दूसरी थी कि जब विविक्तिकर का वैल्यू क्या हुआ 0 के बराबर हुआ तो इसके समान मूल निकले और उसका सूत्र हो गया ये। या तीसरी स्थिति यह है, तो बताओ कि एक बड़ा हो गया एक बराबर हो गया, तो एक क्या होगा डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अर्थात विविक्तिकर क्या होगा 0 से छोटा हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। और जब 0 होगा बच्चों तो यहां पे जो वैल्यू आएगा इतने का वह ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा, माइनस में आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका जो मान होगा वह क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। क्या होगा? काल्पनिक, यानी कि इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं इसका जो मूल होगा, मूल वह काल्पनिक होगा, काल्पनिक, या हम कह सकते हैं कोई अस्तित्व नहीं, कोई अस्तित्व, अस्तित्व नहीं। समझ में आ रहा है? ये प्रक्रिया होगी। और देखो यहां पे आते हैं, अब यहां पे दिया है कि इसका जो मान होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक मतलब कोई ना कोई एक वास्तविक में संख्या आएगी। समझ में आ रहा है? तो यह वास्तविक भी होगा। यहां पे लिख दे रहे हैं इसकी जो प्रकृति होगी, प्रकृति जो होगी वह हो जाएगी वास्तविक, वास्तविक होगी। समझ में आ रहा है? परिमेय होगी, जो आपके बुक में ऐसा नहीं लिखा है, यह परिमेय हो जाएगी। यहां पे देखो यह भी तुम्हारा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी यहां पर भी, यानी कि दूसरी स्थिति में भी होगा, वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक, वास्तविक हो जाएगा। और क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यह क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो और वही पूर्णांक हो जाएगा, अर्थात 0, कोई भी माइनस आएगा, माइनस चिन्ह, तो उसे हम क्या कहेंगे, काल्पनिक। काल्पनिक में क्या होगा कि जो वैल्यू आएगा वह क्या हो जाएगा, रूट का हो सकता है। समझ में आ रहा है? और रूट की संख्या को हम क्या कहेंगे, काल्पनिक कहेंगे। तो यही आपका यह बेसिक में था। इसके बाद से आपका है एक्सरसाइज। तो चलो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और एक्सरसाइज का उड़ाते हैं गर्दा। तो एक्सरसाइज का गर्दा उड़ाने से पहले आप लोग अभी नए हैं इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड किया जाए वह समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। और अपने दोस्त सर्किल में शेयर भी कर दिया करिए। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो पहले इसे तो करना होगा रफ। हाँ तो बच्चों अब स्टार्ट किया जाए प्रश्नावली और उड़ाते हैं इसके एक एक प्रश्नों का गर्दा। तो प्रश्नावली तो यहाँ पे लिख ही दिया गया है, प्रश्न लिखना बाकी है। और यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पहला प्रश्न,
और पहले प्रश्न का नोटिफिकेशन पढ़ रहे हैं क्या कह रहा है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यह कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। भाई द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है कि वास्तविक है कि अवास्तविक है, काल्पनिक है कि कैसा है, राइट। और देखिए आगे क्या इसमें कह रहा है कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो उसे हमें क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। तो पहले इसे चेक करते हैं विभक्तिकर से। तो देखो पहला प्रश्न हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखो, ध्यान से देखा जाए तो समझ में आई हुई ना, घर जाके रोए लग बजा। देखो ध्यान से, यह पहला है 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 इक्वल टू क्या है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और पहले का पहला क्वेश्चन है। इसे करना है सॉल्व, लेकिन सबसे पहले हमें इसे चेक करना है कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात हो जाएगी, वहीं से हम बता देंगे कि इसका अस्तित्व तो है कि नहीं है, क्योंकि इसके पीछे वाले वीडियो में भी अर्थात 4.3 में भी आप लोगों को बताया गया है मूलों के अस्तित्व के बारे में। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये होता है विभक्तिकर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 4ac होता है, और इक्वल टू हम अभी नहीं लगाएंगे, इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यह मान बड़ा है 0 से या छोटा है, आंसर आने पर मालूम चलेगा, राइट। तो यह d बराबर होता है, क्या होता है d, विभक्तिकर इसे कहते हैं। विभक्तिकर के सूत्र से इसे चेक कर लेंगे। अब देखो, अब बहुत बच्चे कहेंगे कि इसमें d क्या है, तो d विभक्तिकर है और b क्या है, तो इसी का मान है। इसमें मान देखो क्या है, या x जो है, x के गुणांक को हम कहते हैं b, और a जो है वह x स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं, और c जो है इस चर पद को कहते हैं, अचर पद को। समझ में आ रहा है? चलो यहां पे देखते हैं। तो a बराबर हो जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं। देखो a बराबर हो गया 2 और b बराबर चिन्ह के साथ में लिखा जाता है बच्चों, तो चिन्ह कितना है -3, और c बराबर लोगे तो कितना हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां से अब इस पे देखो वैल्यू पुट करते हैं, तो b है और b का वैल्यू -3 है, तो -3 के पावर 2 है, -4 इंटू a का वैल्यू है 2 यहाँ पे, और b और c का वैल्यू कितना है 5 है। इंटू लिख लेते हैं 5, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं रहता है, तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई मान लेते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 2 बार तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस बराबर क्या आएगा, प्लस। तो 2 बार इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा प्लस, और 3 के 9, तो यहाँ पे आ गया 9 और माइनस हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 8 5 40, तो ये हो जाएगा 40, लेकिन माइनस में हो गया। अब यहाँ पे बच्चों चेक करेंगे, देखो 40 में से 9 को घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 31, और यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो d का वैल्यू है वह छोटा है किससे, 0 से। और जब 0 से छोटा होगा तो आपको पहले ही बताए हैं इसका अस्तित्व नहीं होगा, अर्थात इसका मूल जो है वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा, यानी कि कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व नहीं, यही इसका क्या होगा, मूलों की प्रकृति हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। और इसे हम हल भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो चलो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अब बच्चा लोग आंसर मिलावत रहे अपन किताब से, सही बा, तो सही तबे ना लही, ये बता वजह लही। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे, ए बच्चा ज्यादा शोर नहीं। यहाँ पे देखो बच्चे, दूसरा क्या है, इसमें 3 है, x के पावर 2 है, और माइनस कितना है 4 है, रूट में 3 है, और प्लस में कितना है भाई, यहाँ पे x भी है, यहाँ पे x है, अब प्लस में कितना है 4 है, इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? इतना छोटा और एक एक तोड़ के बताना, अगर ऐसे नहीं समझ में आएगा तो समझ लो कि नहीं समझ में आएगा, पढ़ना बेकार है। चलो यहाँ पे देखते हैं, a बराबर हो जाएगा देखो 3, b बराबर हो जाएगा -4 रूट में 3, और c बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे विभक्तिकर पर सूत्र पर चेक करते हैं, तो ये होता है b स्क्वायर -4ac। यहाँ पे चेक करेंगे बच्चों, देखो b का वैल्यू कितना है, -4 रूट में 3 का स्क्वायर -4, और यहाँ पे है कितना, यहाँ पे देख लो क्या है
ए है और ए का वैल्यू क्या है 3 है, अगुड़े सी का वैल्यू क्या है 4 है। यहाँ पे चेक करोगे तो चचऊ का 16 हो जाएगा और यहाँ से 1 3 बाहर निकल जाएगा और माइनस हो जाएगा चचऊ के 16 और 16 तिया 48 और इसको करोगे बच्चों तो क्या होगा 16 तिया 48 माइनस 48 अर्थात क्या आ गया इसका मान 0। यहां से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहां पे देखो क्या है डी का वैल्यू जो है वह बराबर है किसके 0 के। आज आप लोगों को दूसरा नंबर फार्मूला बताए हैं कि जब 0 के बराबर होगा तो इसका मूल कितने होंगे बराबर होंगे, यानी कि दोनों मूल कितने होंगे बराबर होंगे। आज इसका फार्मूला बताए थे आप लोगों, तो यहां पे हो जाएगा क्या चीज, इसका प्रकृति जो है वह हो जाएगा वास्तविक होगा परिमेय हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और जो मूल होंगे वह मूल देखो कितना हो जाएंगे, तो यहां से मूल निकालेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -b बटा में 2a। अर्थात यहां पे बच्चों अगर वैल्यू रखे तो देखो माइनस है और b का वैल्यू कितना है, यहां पे देखो बच्चों माइनस का 4 रूट में 3 है और बटा में क्या है 2 है और a है और a का वैल्यू कितना है 3 है। और यहां से इसे बर्बाद करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा, तो ये बच्चों आ जाएगा -2 रूट में 3/3 और यही आपका क्या होगा आंसर। एक मूल यहां पे हो जाएगा और दूसरा भी मूल निकालेंगे तो इसी के बराबर होगा, तो यही कर देंगे कि दोनों मूल क्या होंगे बराबर होंगे, दोनों मूल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। और दोनों मूल कितना होंगे बच्चों, यहां पे हो जाएगा -2 रूट में 3/3 और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, और नहीं तो स्क्रीनशॉट तो सहजे बा, 3 गो अंगुरी घुमाओ आ स्क्रीनशॉट मोबाइल में। तो बच्चों थोड़ा सा एक यहाँ पे मिस्टेक हो गया, देखो कि यह भी माइनस यह भी माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, तो ये भी क्या होगा प्लस, अर्थात दोनों मूल क्या हो जाएंगे प्लस में आ जाएंगे। ये तो कॉमन मिस्टेक है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है, तो इसको हल भी करना था, जो कि हल यहाँ पे कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर यहाँ पे है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो बच्चों ये रहा आपके लिए HW और इसे क्या करेंगे खुद से घर पे करेंगे। और यहाँ पे देखो a इक्वल टू कितना है 2 है और b इक्वल टू कितना है -6 है और c इक्वल टू कितना है 3 है। और यह आप लोग चेक कर लेंगे विभक्तिकर पर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये रहा आपके लिए HW। इसे आप लोग खुद से करेंगे घर पे, नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर से इसे बताया जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, दूसरा नंबर। शोर ना हो, देखो बच्चों दूसरे का पहला प्रश्न, लेकिन इसका नोटिफिकेशन कुछ दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। बच्चों यहाँ पे k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए इसके 2 बराबर मूल हो। तो यह पहला समीकरण आपको लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है यह है 2x स्क्वायर प्लस kx और क्या है प्लस में 3 इक्वल टू 0 है। ये पहले ही कह दिया है कि इसके दोनों मूल क्या हैं बराबर हैं। इसके कह रहा है कि दोनों मूल क्या हैं बराबर हैं। तो जब दोनों मूल बराबर है तो यहाँ से k का वैल्यू निकालना है हमें, तो वह वैल्यू कैसे निकलेगा। तो बच्चों अभी हम आपको सूत्र एक बताए हैं कि जो d होता है वह इसका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। या कहें लिए 2 बराबर मूल के लिए, 2 बराबर मूल के लिए यही फॉर्मूला होता है। अब यहां पे देखो a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू k है, यहाँ पे k है और c इक्वल टू कितना है 3 है। और यही वैल्यू हम क्या करेंगे बच्चों इस फार्मूले पर रख के k का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है b है और b का वैल्यू k का स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे k का स्क्वायर
माइनस 4 इंटू ए, और ए का वैल्यू कितना है 2 है, और इंटू सी, और सी का वैल्यू कितना है बच्चों 3 है, इक्वल टू कितना है 0 है, बराबर मूल के लिए। यहां से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस हो जाएगा, देखो 4 दूनी के 8 अतिरी के 24 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा 0 होगा। अब बताओ इधर है प्लस, आप लोगों को कई बार बता चुके हैं कि अगर एक तरफ हो प्लस, अगर इधर प्लस हो तो इधर जाएगा तो माइनस होगा, और इधर माइनस हो तो इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस आएगा। तो बताओ इधर माइनस है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो यहां से हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 24, क्योंकि माइनस है उधर जाएगा प्लस। बच्चों यहां से अगर हम मान निकालें तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां से देखो यह क्या है स्क्वायर है, अगर स्क्वायर इधर हटाते हैं तो यह प्लस माइनस रूट में कहा चला जाएगा 24, और इसको बच्चों करोगे गुणनखंड तो ये हो जाएगा 6 के 24, तो 6 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 3, और 4 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2, और इसका ऐसे तोड़ना है कि इतना ही गुणा करने पर आ जाए। देखो 2 दूनी के 4, 4 3 12, और 12 दूनी के। अब ये भी बताएं कि यहाँ पे अगर कोई भी घात ना हो तो 2 का जोड़ा लेते हैं। तो अब बताओ कि एगो हैजा दूबा एगो हैजा दूबा, तो है दोनों तब मिल गई सा, तो एगो 2 कहाँ आ जाइए बहरा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2, और रूट में कितना होगा देखो 1 बच गया 3, और 1 बच गया 2 बचा, और इसको कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 और रूट में 6। तो बताओ के का वैल्यू क्या आया, यह आया। तो दोनों मान ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं के का वैल्यू, समझ में आ रहा है। तो चलो इसका दूसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए HW में रहेगा, तो इसे कर देते हैं रफ, या चलो देख लो यहाँ पे यह हो जाएगा दूसरा प्रश्न, ए वाला शोर नहीं, इसका दूसरा प्रश्न देख लो क्या है। दूसरा प्रश्न है के एक्स और ब्रैकेट में है x माइनस 2 और क्या है वाल को प्लस 6 है, प्लस है 6 इक्वल टू कितना है इक्वल टू है 0, यह दूसरा प्रश्न। तो इसे थोड़ा सा कर देते हैं सॉल्व, और बाकी करेंगे आप लोग HW में, राइट। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, फिर इसको बताया जाएगा अगले पार्ट में। यहां पे देखो क्या होगा, के इससे गुणा कराओगे तो के और x होगा, तो यहां पे हो गया x का स्क्वायर, फिर माइनस इन दोनों से इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2kx, और प्लस कितना हो गया 6 बराबर क्या आएगा 0। समझ में आ रहा है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि निकाल लेंगे a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। तो a का वैल्यू देखो x स्क्वायर को छोड़ के जितना इसका गुणांक रहता है क्या हो गया। अब देखो b का वैल्यू x को छोड़ करके जितना इसका रहेगा तो माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 2k, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और यह वैल्यू आप लोग रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और इस पर रख के आप क्या करेंगे k का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, और वही हो जाएगा आंसर। तो ये आपके लिए रहा HW, तो इसे घर पे करिएगा। तो बच्चों आपके लिए HW में 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, यहां से आपको x का वैल्यू निकालना है, और इसे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर जो है आप लोग पोस्ट करिएगा, और इसे सॉल्व जरूर करिएगा। ये आपके लिए HW, ये मेरे तरफ से यह है 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 0, और दूसरा है PQ x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2PR माइनस Q स्क्वायर x माइनस 2QR इक्वल टू 0। और इन दोनों प्रश्नों में बच्चों आपको x का वैल्यू निकालना है। और ये हमारा वीडियो अगर अच्छा से आपको समझ में आया होगा तो आप एक स्माइली कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एक स्माइली कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें रह गया है 3 प्रश्न जो कि अगले पार्ट में इसे बता दिया जाएगा। तो
मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त सर्किल में शेयर करो और सारे बच्चों का हेल्प करो।